वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। हम लोगों ने कल के सेशन में किससे स्टार्ट किया था? प्रिंसिपल ऑफ कर्मा के बारे में पढ़ा था। या हमारे जो कर्म के सिद्धांत थे उनसे स्टार्टेड, मतलब सारे इंट्रो को हमने कवर किया था कि वो होता क्या है। तो कर्म क्या होते हैं? जो भी काम हम लोग करते हैं उनको हम लोग कर्म बोलते हैं। अब कर्म भी दोनों तरीके के हो सकते हैं, अच्छे कर्म भी हैं और हमारे बुरे कर्म भी। अच्छे कर्म हमको कैसा फल देंगे और बुरे कर्म, ठीक है, तो वो चीज हमको बता के रखिए कि प्रिंसिपल ऑफ बोल सकते कर्मा में या कर्मा के सिद्धांतों में। ठीक है, उस चीज को फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं, पर बेसिकली मेन चीजें हम लोगों ने किस पे फोकस की थी कि तीन तरीके के कर्मा हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर बेसिकली हम लोग बहुत सी बुकों में देखें तो बुकों में तीन तरीके के आपको कर्मों के बारे में बता के रखता है। पहला कौन सा है? कारक, जो कि बोल सकते हैं कि ऐसे कर्म जो कि कैसे करते हैं, शरीर के थ्रू किए जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरे कौन से थे? वाचिक कर्म, जो कि अपनी वाणी के थ्रू या अपनी जुबान से हम लोग करते हैं, ऐसे कर्मों को हम लोग क्या बोलते हैं। फिर तीसरे अगर कर्म की बात करूं तो मानसिक कर्म। अब मानसिक कर्म कैसा? मतलब बेसिकली कि मन से ऐसे कर्म कर रहे हो कि आप किसी को मन से मतलब दुख पहुंचा रहे हो, किसी को ऐसा स्ट्रेस वाली कंडीशन में आप उसको पहुंचा रहे हो कि उसको सोचना पड़ रहा है या उसको स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, आप तो खुद के कर्म खराब कर ही रहे हो, सामने वाले के भी कर्म खराब करा रहे हो, तो उस तरीके के कर्मों को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, और बाकी की अगर मैं भगवत गीता की बात करूं तो भगवत गीता में हमको कितने तरीके के कर्म देखने को मिलते हैं? तीन कर्म। पहला कौन सा है? सात्विक कर्म क्या होता है? एग्जाम्पल? अच्छा एग्जाम्पल बताया था, बुरा तो नहीं। ठीक है, तो बेसिकली कोई राजा है, मतलब राजा की अगर बात करो, पहले के टाइम पे राजा हुआ करते थे, तो राजा का काम क्या था? अगर उनके राज्य में कोई गुनाह करते तो उनके सामने पेश किया जाता था, तो न्यायालय भी वही थे ना, तो उस टाइम पे राजा ही डिसाइड करता था ना क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आती है कि सात्विक कर्म कैसे होते हैं हमारे, वैसे उस तरीके के कर्म जो कि हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। ठीक है, और शास्त्रों के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंसान का निर्णय करते हैं। ठीक है, तो जज का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट था कि बेसिकली जज का काम क्या है? क्रिमिनल्स को सजा देना, पनिश करना। तो वो अपनी आईपीसी के हिसाब से या क्रिमिनल सीआरपीसी के हिसाब से वो क्या करता है, जो भी क्राइम उनके पास में आता है उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सजा देते हैं। अगर बहुत बड़ा मतलब कि क्राइम है कि किसी ने बोल सकता है कि बहुत मतलब मर्डर कर दिए, अगर ज्यादा ही मर्डर कर दिया, तो बेसिकली उनके पास ऑप्शन क्या रहता है, या तो उसको उम्र कैद की सजा देना या तो फिर मतलब कि फांसी पे चढ़ाना। अब वो चीज डिसाइड करती है जज के ऊपर कि भैया उसने क्या दिया, फांसी देना चाहिए या वो तो उसके खुद के निर्णय के ऊपर। पर बेसिकली उसका जो निर्णय होगा वो किसके हिसाब से? शास्त्र के हिसाब से। मतलब कि उसका जो धर्म है वो उसका ऑर्डर देता है कि भैया अगर किसी ने गलती की है तो उसको पनिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज के कर्मों को हम लोग क्या बोलते हैं? सात्विक कर्म। फिर दूसरे कौन से पढ़े थे हमने? राजस कर्म, जो कि हमको परिश्रम जो हम लोग कर रहे हैं ना, मतलब स्टूडेंट लाइफ में हमारा काम क्या है? हमारा कर्म है पढ़ना। हम परिश्रम के थ्रू कोई भी अगर आप ये काम करें तो आपको परिश्रम के साथ हार्ड वर्क से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन फिर से आ गए। ऐसा नहीं करना, हम लोगों को रेगुलरली पढ़ना है और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक दिन में 10-10 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जब जाके आपको कोई फल मिलेगा। ठीक है, तो उस तरीके के जो कर्म होते हैं उन कर्मों को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, और जब उस चीज में आप सक्सीड हो जाओगे, जब उस चीज में आप सफल हो जाओगे तो कोई अच्छी पोस्ट पे बैठोगे। और अगर उस अच्छी पोस्ट पे आप जाओगे तो अब आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए कि भैया अब मैं इस पोस्ट पे आ गया और अब मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा चीजों को। या आप अच्छी पोस्ट पे एसडीएम बन गए और एसडीएम बनने के बाद बोलोगे कि अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो मेरे हिसाब से चलेगी। ठीक है, तो वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, तो उस तरीके के जो कर्म होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि हमारे जो कर्म है वो अच्छे होने चाहिए, और कर्मों के साथ जो हमने फल मतलब हमारे अच्छे कर्मों से जो हमको फल मिला है उसका हमको अहंकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, जयकांत सिकरे नहीं बनना है कि अब ये मेरा गांव है और मैं इस गांव का जयकांत सिकरे। उस तरीके की चीजें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली आप उस पोस्ट पे हो तो आप खुद की मेहनत से वो मान रहे हो, पर उस पोस्ट पे गए हो तो किसके लिए गए हो? समाज की सेवा के लिए। ठीक है, तो एसडीएम या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो बेसिकली वो मेन चीज आपका पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको पैसा कमाना है तो भैया बिजनेस वाली लाइन में चले जाना, बहुत पैसा है। ठीक है, या ऐसी प्राइवेट वाली जॉब कर लो जिसमें आपको पैसा मिल जाएगा। मतलब पर इस जॉब में अगर आप आ रहे हो तो बेसिकली आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे आप सिलेक्शन ले रहे हो, पहली चीज यही कि आपको राज की सेवा करनी है। ठीक है, आप सिविल सर्वेंट ही बोले जाओगे, आप सेवा के नौकर ही बोले जाओगे, नौकर सार बोले जाता है ना बेसिकली, तो सिविल सर्वेंट ही हो आप। ठीक है, तो उस तरीके के जो कर्म होंगे उन कर्मों को हम क्या बोलेंगे? राजस कर्म। और तामसिक कर्म में क्या बताया था?
जो अज्ञानता से, या छोटे से बच्चे की बात करोगे तो छोटा बच्चा कभी कभी गलती से मार देता ना हमको, चाटा, अब उसको आप वो रिएक्शन में आप भी उसको मारने लगते हो क्या? नहीं, क्योंकि उसने क्या करा है, अज्ञानता से गलती से मारा है। फिर वहीं पे कभी कभी बात होती है कि कभी आप मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप नहीं चाहते हुए वो चीज को कर देते हो। जैसे कि आप वो कार ड्राइव कर रहे हो, हाईवे पे है अच्छी खासी स्पीड में, और सामने अगर कोई आ जाता है तो बेसिकली आप अगर खुद को रोकने की, अगर उस टाइम पे अगर 100 की स्पीड में एकदम से ब्रेक लगाओगे तो आपके लिए भी नुकसान है, और कभी कभी नहीं भी लग पाते। हमारा इंस्टेंट जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और अज्ञानता से हमारे साथ कभी चीजें हो जाती है। उस तरीके के कर्मों को क्या बोला गया है, तामसिक। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। तो ये भगवत गीता में कैसे डिफाइन करके रखी, तो बोल सकते हैं कि जब हमारा युद्ध स्टार्ट हो रहा था तो जो श्री कृष्ण भगवान ने जब उपदेश दिए थे हमारे अर्जुन को, तो बेसिकली उन्होंने इन चीजों के बारे में बताया था। ठीक है, रस के बारे में, तमस के बारे में, और हमारे इन तीनों चीजों के, कि हमारा शरीर किससे बना है और हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। बेसिकली बताया था ना कि कल मतलब जब ऐसी सिचुएशन वाली कंडीशन होती है, या वो जो युद्ध का पहला दिन था, जब उसको अपने परिवार के सारे लोग उसके सामने दिख रहे थे और उसको पता है कि युद्ध जीतने के लिए इनको सबको मारना पड़ेगा, तो उस टाइम पे सबके हाथ पैर फूल जाएंगे। ये चीज होती है ना कि अगर अभी भी बात कर दो, कोई अगर आपके सामने, अगर परिवार को आपके सामने लड़वा दो तो आपके हाथ पैर फूलने लगेंगे ना। तो वही चीज थी कि उन्होंने अपने कर्मों को बताया था कि आप, तुम्हारे कर्म क्या है। अब यहाँ पे तुम्हारा धर्म क्या बोलता है, तो ये सारे के सारे कर्म किस में बताए गए हैं, हमारे भगवत गीता में। ठीक है, तो कौन कौन से कर्म किससे रिलेटेड है। फिर किसकी बात, हमने किसकी बात की थी कि बहुत सी चीजें हमको मतलब अलग तरीके से आप देखो तो कर्मों को और डिफाइन करके रखा है, उनके रिजल्ट के बेसिस पे, उनके परिणाम के बेसिस पे। तो पहला कौन सा है हमारा, संचित कर्म, कि परिणाम के बेसिस पे कैसे हमारे कर्मों को डिवाइड करके रखा है। तो सबसे पहला कौन सा था, संचित कर्म। संचित कर्म मतलब जो कर्म हमने पहले के जन्म, मतलब पहले जन्म में किए, पिछले जन्म में किए। ठीक है, उन जन्मों को हम लोग क्या बोलते हैं, संचित कर्म। और संचित कर्मों से ही हमारा क्या डिसाइड होता है, प्रारब्ध डिसाइड होता है। और प्रारब्ध क्या होता है हमारा, प्रेजेंट नहीं बोल सकते, प्रारब्ध मतलब कि वो पहले से ही जो बोलते ना, कि बोलते डेस्टिनी है, भाग्य में लिखवा के आया तो वो होगा ही, उस चीज को हम प्रारब्ध बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना कि अगर आपके भाग्य में पैसा है तो वो मिलेगा ही, तो वो प्रारब्ध आप लिखवा के आए कि आपने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया था और उस अच्छे काम के कारण आपको इस जन्म में पैसे मिलेंगे, या मतलब बोल सकते हैं आप सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, इस चीज को हम लोग प्रारब्ध बोलते हैं, उस चीज को मत करना। क्रिया कार्मक जो हम लोग पढ़ेंगे उसको बोलते हैं प्रेजेंट में, तीनों को मिक्स मत करना। ठीक है, तो पहले संचित कर्म की बात करो तो पिछले जन्म के जो कर्म है उनको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरी किसकी बात आती है, प्रारब्ध कर्म की। तो जैसे जो आपके संचित कर्म होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, उनके हिसाब से आपका प्रारब्ध डिसाइड होगा। ठीक है, कि आने वाले जीवन में आपका प्रारब्ध कैसा होने वाला है। आप बचपन से बोल सकते हो गरीब परिवार में पैदा होगे या अमीर परिवार में पैदा होगे, आपका जीवन सुखमय मतलब अच्छा होगा, या बोल सकते हैं कि परेशानियों से घिरा रहेगा। देखा है ना बहुत से कि लोगों की लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। सबसे ज्यादा अगर आप एग्जाम्पल देखो तो जेठालाल की लाइफ, उसकी लाइफ में हमेशा ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उसने बोल सकते हैं पिछले जन्म में बेकार काम किए होंगे, या बोल सकते हैं उसके मरते हुए कर्म अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, तो वो चीज हमको देखने को मिलती है उस सीरियल में कि रोज कोई ना कोई, हर एपिसोड में कोई ना कोई परेशानी आई जाती है उस आदमी के पास में। ठीक है, तो उस तरीके की जो हमारे प्रारब्ध है वो किससे डिसाइड होता है, संचित कर्मों से। ठीक है, क्लियर हो गया, कंफ्यूज मत होना। अब प्रारब्ध जो डिसाइड हो गया, प्रारब्ध लिखा हुआ है, जो भाग्य में लिखा हुआ है, उन भाग्यों के साथ में हमारा एक और कर्म चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, क्रिया मान बोलते, क्रिया मान, और बोल सकते हैं संचय मान जो कर्म है। ठीक है, संचय मान कर्म मतलब बेसिकली कि जो पुराने कर्म है वो भी, और साथ में इस जन्म में भी तो कर्म करोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आ गए और बस मतलब एक तरीके से रोबोट और अपने हिसाब से चल रहे हो। इस कर्म तो इस जन्म में भी आपको करने पड़ेंगे, और जो प्रेजेंट टाइम के आपके जो कर्म होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, संचयमान कर्म, या बोलते हो क्रियमान कर्म। क्लियर हो गया, तीनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, संचित की बात करेंगे तो पिछले जन्म के हमारे जो कर्म है, और उन्हीं कर्मों के हिसाब से हमारा क्या डिसाइड होता है, प्रारब्ध डिसाइड होता है। ठीक है, हमारा भाग्य लिखा जाता है, बोलते हैं ना डेस्टिनी है। और उन्हीं कर्मों को जो आप फॉलो कर रहे हो उनको क्या होता है, वो प्रारब्ध कर्म है जो आपने लिखवा के आए हो, और साथ में जो इस जन्म में जो कर्म करोगे ना, उन कर्मों को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, क्रियमाण या संचय। क्लियर हो गया। अब देखो मैं पहले ही बोल देता हूं, जो आगे वाली थ्योरी है ना, वो तो क्या कहते हैं, बेसिकली आप पढ़ तो लोगे, उनको समझ अच्छे से लेना। एग्जाम्पल्स के थ्रू जो समझाने वाला हो ना, जो आश्रफ को वो समझ में आ गया ना, तो वो थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। पर अगर थ्योरी आप सोचोगे कि थ्योरी अकेली पढ़ ले, तो उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
बाद में यही करते फिरोगे कि इल्ले इल्ले समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी टफ टफ लैंग्वेज दे के रखी। मैं कोशिश करूंगा कि इजीएस्ट वे में आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूं, पर आप सोचो कि उसका एक्चुअल मतलब मैं बता दूंगा वो शब्द का, तो वो नहीं बता पाऊंगा। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वो डीप में हिंदी देके रखी है, तो जितना मेरा हो सकता है मैं उतनी कोशिश करूंगा, पर एक एक लाइन या एक एक शब्द का मतलब नहीं बता पाऊंगा मैं, ठीक है, पहले ही क्लियर कर रहा हूं इस चीज को। अब देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले मेन चीज की थी कि मेन फैक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ कर्म क्या है, या कर्म के सिद्धांत के मुख्य तत्व क्या है। तो ये चीज हमने देख ली थी कि मतलब हमारे महाभारत में बोल सकते हो, उपनिषद में, वेद में, गीता में, सब में कर्म के बारे में समझा के रखा है, ठीक है। और बोल सकते हैं कि कर्म की बात की है तो पुनर्जन्म और अगला जन्म, इन सब चीजों की भी बात होती रहती है इसमें, ठीक है। कर्म के साथ में हमारा पुनर्जन्म भी जुड़ा रहता है और अगला जन्म भी जुड़ा रहता है, कि अगर आपके अच्छे कर्म होंगे, मैंने बताया था कि एक ही जन्म में कोई इंसान अपने सारे के सारे जो भी फल है उसको नहीं भोग सकता, ठीक है। जो अच्छे कर्म होंगे उनका कर्म का अच्छा फल उसको आने वाली जिंदगी में जीना पड़ेगा, और बुरे कर्मों का जो फल है वो भी आगे वाली जिंदगी में भोगना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर बेसिकली हमने किसकी बात की थी, एलिमेंट्स ऑफ कर्मास की, कि एलिमेंट अब यहां से बेसिकली क्वेश्चन वो एमपीपीएससी यहां से क्वेश्चन बनवा सकती है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेट होते हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो समझ लेना भैया। अगर आपसे कोई पूछे तो वो एग्जाम्पल अगर आपको याद रह गया ना, तो उस चीज को आप समझा दोगे बहुत अच्छे से, ठीक है, खुद को भी समझ में आ जाएगा। पर थ्योरी पे इतना ज्यादा ध्यान मत देना, पर बेसिकली थ्योरीज को पढ़ो और थ्योरी के साथ में आपके एग्जाम्पल जरूर याद होने चाहिए। मैं पहले से ही बोल रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनना, लिखना बाद में घर जाके लिख लेना भले उसको, ठीक है। एलिमेंट्स की बात करो तो मेन चीज इसमें क्या बोल के रखा है, जो हमारे कर्म है उन कर्मों के साथ में हमारी क्या चीज जुड़ी रहती है, फल जुड़े रहते हैं। अच्छे कर्म अच्छे फल दिलाएंगे और बुरे कर्म बुरे फल, ठीक है। तो मेन चीज हमको क्या स्टार्ट करनी है अभी से, आश्रम, ठीक है, कि बेसिकली आश्रम होते क्या है। अब देखो यहां से पढ़ो उसको, क्या बोल के रखा है, शुभाशुभ कर्मों के आगमन द्वार को क्या बोला जाता है, आश्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये क्या बोल के रखा है, द्वार है। तो मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि एक जो आश्रम है वो एक तरीके का क्या है, आपका द्वार है, ठीक है। अब आश्रम में दो वेद हैं, एक कौन सा है, दिव्य शाव, और दूसरा भाव शाव। शुभ और अशुभ परिणामों को उत्पन्न करने वाली अथवा शुभाशुभ परिणामों से स्वयं उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियों को क्या बोला जाता है, देवाश्रम। और वहीं पे कर्मों से आने वाले द्वार रूप जीव के शुभ और अशुभ परिणामों को क्या बोला जाता है, भावाश्रम। क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया, हाँ तो कर रहे हो, फिर बढ़ू आगे। देखो बेसिकली क्या बोल के रखा है कि आगमन द्वार की बात करें, तो अब यहां से समझ लेना बेसिकली आप एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे समझ रहे हैं कि जो आश्रम है वो आश्रम कैसा है, एक तरीके का द्वार है, ठीक है, एक डोर है जिसमें चीजें आएंगी। और किस तरीके की चीजें आएंगी, दोनों तरीके की, शुभ और अशुभ दोनों की दोनों। कहां गया, ठीक है, शुभ और अशुभ मतलब कि अच्छे, जो भी अगर आप शुभ काम करोगे तो शुभ काम भी उसी द्वार से प्रवेश करेंगे, और बुरे काम करोगे तो अशुभ काम भी आपके किस द्वार से एंटर करेंगे, उसी द्वार से, ठीक है। तो आश्रम को एक तरीके से उन्होंने क्या बोल के रखा है कि एक आगमन का द्वार है, और उन द्वारों में हमको क्या देखने को मिलेंगे, शुभ और अशुभ दोनों तरीके के हमको क्या देखने को मिलेंगे, दोनों तरीके के हमारे जो भी कर्म होंगे वो सब उसी द्वार से एंटर करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। अब वहां पे अगर बात करोगे तो आश्रम को दो वेदों में डिवाइड करके रखा है। कौन से, एक तो हमारे दिव्याश्रम, और दूसरा कौन सा है हमारा, भावाश्रम, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे देखो इसको, अब आश्रम भी कितने तरीके की बता के रखे, दो तरीके की, एक है कौन सा, दिव्याश्रम, और दूसरा, अब देखो एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, कल भी बताया था कि कोई भी इंसान अगर आश्रम की बात कर रहे हैं, अशुभ और शुभ दोनों चीज उससे जुड़ी हुई है। अब कोई इंसान अगर आप रास्ते पे जा रहे हो, कोई ने अगर आपको अब्यूज कर दिया, अगर गाली दे दी, ठीक है, तो वो चीज अशुभ और शुभ में दोनों में मतलब बोल सकते कि आ जाएगी। कैसे आएगी, कि आप उस गाली को किस तरीके से ले रहे हो। अगर आपका दिमाग खराब है, या बेसिकली आप थोड़े से एग्रेसिव टाइप के आदमी हो, और अगर किसी ने आपको एक गाली दी तो बेसिकली आप उसको 5 दोगे, तो वो आपने, उसने इंसान ने तो गाली दी, आपने अपने कर्म भी खराब कर लिए ना, तो उनको हम शुभ बोलेंगे या अशुभ बोलेंगे, अशुभ बोलेंगे, ठीक है। फिर वहीं पे चीजों को आपने पहले गाली को ले लिया,
बेसिकली आपने सोचा उस चीज को, सोचने के बाद आप अपना रिएक्शन भी तो दोगे कि आपका रिएक्शन क्या होगा। बहुत से अगर संत महात्मा होंगे, अगर आप उनको गाली दोगे तो वो आपको रिपीट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। बेसिकली वो सुन लेंगे और वो हंस के चले जाएंगे वहां से। पर वहीं पे कोई नॉर्मल इंसान होगा तो वो नॉर्मल इंसान क्या करेगा? एक गाली की 5 गाली देगा। ठीक है, तो वही चीज को किस में बता के रखा है? दिव्य आश्रम में और भाव आश्रम में। दिव्य आश्रम मतलब कि कोई भी इंसान अगर जब आपके साथ कोई गलत करता है या कोई भी गलत अशुभ काम करता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे देख रहे हो। वो देखने वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? दिव्य आश्रम। ठीक है, और उस चीज को देखने के बाद आपका कैसा रिएक्शन होता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? भाव आश्रम। क्लियर हो गया? अगर कोई इंसान आपके साथ गलत काम कर रहा है, गलत कर्म कर रहा है, तो अगर आपने भी उसका साथ दिया या उसने किसी इंसान ने आपको अब्यूज करा और आपने भी उसके साथ उसको अब्यूज कर दिया, तो आपके कर्म कैसे हो जाएंगे? अशुभ कर्म हो जाएंगे। ठीक है, कई इंसान ने अगर आपको अब्यूज किया, गाली दी, पर आप उसको सुनकर आगे चले गए, तो आपके कर्म कैसे रहे? शुभ ही रहे। ठीक है, आप इंसान के साथ बुरे नहीं हुए, बेसिकली आपने उसको सुन लिया, उसके कर्म खराब हुए, आपके नहीं हुए। ये चीज क्लियर हो गई शुभ और अशुभ का। तो आश्रम जो है एक तरीके का द्वार है, और उन द्वार से दोनों तरीके की चीजें एंटर करती है, शुभ चीजें भी और अशुभ चीजें भी। ठीक है, अगर शुभ चीजें एंटर करेंगी तो आपका जो आने वाला फल है वो कैसा होगा? अच्छे कर्म होंगे। और अशुभ कर्म अगर आपके उस वो द्वार से एंटर करेंगे तो आने वाला फल कैसा होगा? प्रॉब्लमेटिक होगा, या बोल सकते हैं कि बेकार फल आपको मिलेगा। क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आ गया? दव आश्रम और भाव आश्रम का मतलब, दव आश्रम मतलब कि आप कैसे उस चीज को देख रहे हो। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप बदले में उसके साथ क्या कर रहे हो। ठीक है, जिस चीज को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो, उसको हम लोग बोलेंगे दव्याश्रम। और महसूस करने के बाद जो इंस्टेंट आपका रिएक्शन होगा कि अगर इसने मेरे साथ गलत किया है तो अब मैं भी इसके साथ मैं बदला लूंगा और मैं भी इसके साथ गलत करूंगा। ठीक है, तो उस तरीके का जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भावाश्रम। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, फिर इसके बाद शुभ और अशुभ परिणामों का उत्पन्न करने वाली तथा शुभाशुभ परिणामों से स्वयं उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं? चीज क्लियर हो गई? वही चीज मैंने समझाई। फिर इसके बाद कर्मों के आने के द्वार रूप जीव के शुभ और अशुभ परिणामों का को क्या बोला जाता है? क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू ही अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो फिर एक बार इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं क्या बोल के रखा है। द एंट्री गेट ऑफ ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस डीड्स इज कॉल्ड आश्रम। There are two type of ashram, Devashram or Bhavashram. The entities that gives rise to auspicious and inauspicious results arise from auspicious or inauspicious results themselves are called Devashram. And the auspicious and inauspicious result of the organism which are the doors for the entry of karmas are called भावाश्रम। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से याद रखना कि बेसिकली कोई भी शुभ और अशुभ परिणाम जो भी होंगे, जो उत्पन्न होंगे, उनको बोल सकते उत्पन्न करने वाली शुभाशुभ परिणामों को हम लोग क्या बोलेंगे? दिव्याश्रम। ठीक है, और उन परिणामों से आने वाले जो कर्म होंगे, उन कर्म से आने वाले जो शुभ और अशुभ चीजें होंगी, परिणाम होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, कोई भी चीज है, कोई भी चीज का आपका रिएक्शन होता है ना, पर रिएक्शन से पहले एक चीज आपके अंदर थॉट भी तो रहता है। ठीक है, बोला जाता है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, बेसिकली गुस्सा कंट्रोल करने का बेस्ट वे क्या बोला जाता है? कि उस टाइम पे, उस इंस्टेंट पे आप लोग शांत हो जाओ बस। बेसिकली कोई अगर आपके साथ गुस्सा कर रहा है तो उस टाइम पे आप बस उसको सहन कर लो और 5 मिनट का ब्रेक लेके वहां से चले जाओ। पर अगर आपने उसी गुस्से, अगर किसी ने गुस्सा किया और आपने अपना गुस्सा दिखाया, तो बात बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वही होगी ना। तो वही चीज यहाँ पे दिव्य आश्रम में बता के रखा है कि जो शुभ कर्म है, कोई भले आपके साथ अशुभ कर रहा है, आप मत उसके साथ में करो। आप उस टाइम को झेलो, मतलब उस टाइम को शांत रहो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, पर अगर उस इंसान ने कोई गलत काम किया या अशुभ कर्म किए और उसी के बदले में आपने भी वही चीज करना स्टार्ट कर दी, तो आपके कर्म भी कैसे हो जाएंगे? अशुभ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें किस द्वार से एंटर करती है? जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आश्रम बुलाते हैं। ठीक है, देखो समझ रहा हूं, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर चीजों को एग्जाम्पल्स के थ्रू याद रखोगे तो वो चीज आपको याद रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोल के रखा है? मन, वचन, कार्य, काय की क्रिया को योग कहते हैं। ठीक है, किसको काय की योग की जो बोलते हैं कि जो योग है उसको क्या बोला जाता है? जो मन, वचन और काय की क्रिया को। ठीक है, यह निम्न प्रकार के योग आश्रम है। शुभ योग पूर्ण कर्म तथा अशुभ पाप कर्म का आश्रम है। मतलब दोनों चीजें इससे जुड़ी हुई है, शुभ भी और अशुभ भी।
काश के सहित जीव के संस्पायक आश्रव और कण से रहित में ईशापद आश्रव होते हैं। इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है, कि योग आश्रव क्या होता है। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया आपको। आश्रव को नाम से तो नहीं किंतु कर्मों के आगमन से रूप में उल्लेख पुराणों में भी पाया जाता है। ठीक है, क्या बोल के रखा, जो आश्रव शब्द है वो हमको पुराणों में देखने को नहीं मिलता, पर आश्रव का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हमने दिव्याश्रम और भावाश्रम पढ़ा, वो चीजें हमको किस में देखने को मिलती हैं, पुराणों में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया कि आश्रव का नाम नहीं है, पर किंतु कर्मों के आगमन के रूप में उल्लेख हमको कहां पे देखने को मिलता है, पुराणों में देखने को मिलता है। भाव स्वरूप राग स्वदेशी विकार के कारण तथा अज्ञान मोहिदी के कर्म का अशुभ या अशुभ रूप में आगमन होता रहता है, जो सूक्ष्म शरीर के रूप में आत्मा के साथ रहते हैं। ठीक है, तो दोनों कर्म आपके साथ, अशुभ कर्म भी और शुभ कर्म भी आपके किसके साथ जुड़े होते हैं, आत्मा के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब नेक्स्ट बोल सकते हैं कि जो आत्मा जब अगला जन्म लेगी तो उस जन्म में कैसे पता होगा कि प्रारब्ध कैसा होगा, क्योंकि जो कर्म हमारे साथ किसके साथ आ रहा है, आत्मा के साथ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आत्मा तो अमर है ना। अब इस जीवन में अब आप कैसे कर्म करोगे, वो सारे के सारे कर्म किसके साथ जुड़े होंगे, आत्मा के साथ जुड़े होंगे। आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, जब आपके शुभ और अशुभ कर्म कैसे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी जब आत्मा के साथ कोई भी कर्म नहीं जुड़ा होगा, तो उस आत्मा को किसकी प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमेशा जो हमारी आत्मा होती है, उस आत्मा के साथ कैसे कर्म जुड़े होते हैं, दोनों कर्म, शुभ कर्म भी और अशुभ कर्म भी। ऐसा नहीं कि बेसिकली आपके साथ अगर शुभ कर्म जुड़े हुए हैं तो उनको भी कंप्लीट होना जरूरी है। क्या आप बोलोगे सर शुभ कर्म कैसे कंप्लीट होना, ये चीज समझ में आई। जैसे भी आप काम कर रहे हो तो दोनों चीजें कर रहे हो ना, अच्छे काम भी कर रहे हो, बुरे काम भी कर रहे हो, सो आपको फल जो मिल रहा है अच्छा भी मिल रहा है, बुरा भी मिल रहा है। आप अगर अपने जीवन में अच्छा काम करते जा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है कि अच्छे कर रहे हो, पर उनका भी फल आपको मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक उसका फल आपको नहीं मिलेगा तो जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होगी, कर्म का सिद्धांत कंप्लीट नहीं होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छे कर्म भी हमको करने का भी उसको भोगना पड़ता है, और जो बुरे कर्म का फल है वो भी हमको भोगना ही पड़ता है। ठीक है, जब तक आत्मा से वो दोनों चीजें मिट नहीं जाती, शुभ और अशुभ कर्म खत्म नहीं हो जाते, तब तक हमको किसकी प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके अच्छे कर्म है तो अगले जन्म में आप बोल सकते हो कि अमीर मतलब परिवार में पैदा हो गए, या आपकी जो लाइफ है वो लग्जीरियस होगी। ठीक है, इस तरीके की चीजें बता के रखी। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, ठीक है, समर। तो सवर में क्या बता के रखा है कि आश्रव का निरोध सबर है। अब निरोध का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अभी हम लोगों ने क्या देखा, आश्रव को देखा कि आश्रव क्या है, एक तरीके का द्वार है। ठीक है, अब उस द्वार पे अगर मैंने क्या लगा दिया, ताला लगा दिया, उस द्वार को अगर मैंने बंद कर दिया तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सबर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोला कि आश्रव का निरोध क्या है, सबर है। कि बेसिकली हमने क्या करा, आश्रव में क्या हो रहा था, दोनों तरीके के जो हमारे शुभ कर्म थे और अशुभ कर्म थे, दोनों आ रहे थे। ठीक है, दोनों का आगमन हो रहा था, पर हमने क्या करा, उन पे ताला लगा दिया, उसको रोक दिया कि भैया आप कोई एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, वो चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सबर बोलेंगे। ठीक है, फिर क्या बोल के रखा कि सबर के भी दो भेद है, भाव सबर और द्रव्य सबर, जैसे हमने उसमें पढ़े थे। आते हुए नए कर्मों को रोकने वाली आत्मा के परिणाम को भाव सबर तथा कर्म पुदलों के आगमन के रुक जाने को देव सवर कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों चीजें हमको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज कि अगर कोई भी शुभ कर्म है और अशुभ कर्म है, वो जब एक द्वार से एंटर करते हैं उनको आश्रव बोलते हैं। ठीक है, उस आश्रव को अगर मैंने बंद कर दिया, उस द्वार को अगर मैंने बंद कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सवर बोलेंगे। ठीक है, सबर और निर्जला जो है वो बोल सकते हैं हमको जैन साहित्य में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैन साहित्य की आप बात करोगे तो इस तरीके के जो वर्ड्स है उसमें ज्यादा डिफाइन करके रखे। ठीक है, तो उसको जैन साहित्य के बेसिस पे मैं समझा रहा हूं। तो बेसिकली हमने आश्रव को समझा, आश्रव एक क्या था, द्वार था, और अगर मैंने उस द्वार को बंद कर दिया तो उस द्वार को बंद करने के बाद हम उसको क्या बुलाएंगे, सवर बुलाएंगे। कि अब कोई भी शुभ और अशुभ जो भी कर्म है ना, वो उस द्वार से एंटर नहीं करेंगे। अब बेसिकली ऐसा एग्जाम्पल समझ लो कि अभी मतलब आपकी एज कितनी होगी, 24-25 के आसपास में होगी। ठीक है, अब आप उस टाइम पे क्या कर रहे हो, कर्म करते जा रहे हो, पर बेसिकली एक टाइम के बाद क्या होगा, बोल सकते हो कि 35 साल के बाद आपको रियलाइज होगा कि भैया मैं जो कर्म करते आ रहा हूं वो बहुत बुरे हैं। बेसिकली हो जाता है ना कि कॉलेज लाइफ में अगर जाओगे तो कॉलेज लाइफ में बहुत सी गलत आदतें हमको लग जाती है।
ठीक है, अगर वो गलत आदतें लग गई और 35 साल के जब हुए तब आपको समझ में आया कि भैया मैं बहुत बुरे काम करते आ रहा हूं, जो कर्म है वो करना है, तो अब मेरे को आज से अच्छे कर्म करना है, तो उस फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, सवर बोलेंगे। कि आपने 35 साल तक जो कर्म थे वो कर लिए, वो भी बोल सकते हो जैसे भी कर्म थे, पर आपने उस दिन से डिसाइड करा कि अब मैं आज से कैसा एक बेहतर इंसान बनूंगा और आज से मैं ये कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। तो वो 35 साल तक आपने काम किया, फिर 35 साल के बाद आपको रियलाइज हुआ कि भैया इन सब चीजों को बंद करना पड़ेगा, और उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सवर बोलेंगे। ये चीज क्लियर हो गई सिंपल एग्जाम्पल में, पर वो एक बोल सकते हो हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, उससे रिलेटेड नहीं है। पर सवर का मतलब, अगर आश्रम का मतलब समझ में आ गया कि आश्रम एक द्वार है जिससे शुभ और अशुभ कर्म एंटर कर रहे हैं, अगर उस द्वार को अगर मैंने बंद कर दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सवर बोलेंगे। अब कोई भी अच्छे कर्म और बुरे कर्म उसमें एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोल के रखा, सवर के दो भेद हैं, इसको एक क्या बोलता है, भाव सवर। सवर आते हुए नए कर्मों को रोकने वाली आत्मा के परिणाम को क्या बोला जाता है, भाव सवर। ठीक है, तो बेसिकली क्या करके रखा हमारे, अगर कोई भी कर्म शुभ और अशुभ, मैंने अगर यहाँ पे ताला लगा दिया, यहाँ पे रोक दिया, तो अब कोई भी शुभ और अशुभ कर्म यहाँ पे एंटर कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, भाव सवर बोलेंगे। फिर और क्या बोला इसके बाद, तथा कर्म पुदलों के आगमन को रोके जाने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, दिव्य सवर बोलेंगे। ठीक है, बेसिकली अगर कोई बोल सकते हैं पहले के कर्म पुदलों, मतलब बोल सकते हो कि कर्म पुदलों की जो हमने, ऐसा तो नहीं कि अभी आपने शुभ और अशुभ कर्म को तो रोक दिया, पर पहले आपने कोई कर्म तो करे होंगे ना, पहले के शुभ और अशुभ कर्म तो पहले से आपके साथ चल रहे हैं ना, वो सारे के सारे कर्मों को हमने यहाँ पे रोक दिया, तो उन चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, दिव्य सवर बोलेंगे। ठीक है, कुछ तो अंदर बैठे होंगे ना, अभी तो आपने द्वार बंद कर दिया, अगर जैसे बेसिकली पार्टी चल रही, तो पार्टी में अगर आपने 7 बजे का टाइम दे दिया, तो 7 बजे तक जितने लोगों ने एंटर कर लिया उन्होंने कर लिया, बाकी के तो बाहर ही रह गए ना। तो जो लोग अंदर बैठे हैं उनके लिए भी तो आपको बोल सकते हो कि अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो वही चीज है कि यहाँ पे आश्रम में आप बोल सकते हो, सावर में आपने रोक तो दिया, पर रोकने के बाद कुछ जो कर्म होंगे वो आपके पास पहले से डिसाइडेड है ना, जो आपने पहले के कर्म किए होंगे। 35 साल तक तो आपने रोक दिया कि भैया आप कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, पर 35 साल से पहले आपने बुरे काम किए हैं ना, उनका फल तो भोगना पड़ेगा ना, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, दिव्याश्रम। ठीक है, तो इस चीज को एक बार पढ़ लेना, क्या बता के रखा कि नए कर्मों को रोकने वाली आत्मा के परिणाम को हम लोग क्या बोलते हैं, भाव सवर बोलते हैं, और कर्म पुदलों के आगमन के रुक जाने को क्या बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि जब तक अगर आप आपने कोई शुभ और अशुभ काम नहीं करोगे तो आपके जो कर्म वो फल है वो डिसाइड नहीं होगा ना, तो उस चीज को हम लोगों ने किस में पढ़ा है, दिव्याश्रम। नेक्स्ट देखो, अर्थात जिन कारणों से आश्रम होता है उन कारणों को दूर कर देने से जो कर्मों का आना बंद हो जाता है उसे क्या जाता है, सवर कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया, क्या बोला उन्होंने कि अर्थात जिन कारणों से आश्रम होता है, ठीक है, शुभ और अशुभ कर्मों के कारण ही आश्रम होता है, और अगर उन कारणों को हम क्या कर दे, दूर कर दे, तो उनसे जो कर्म होंगे, जो कर्म आना बंद हो जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आश्रम बोलेंगे। ठीक है, सॉरी सवर बोलेंगे। फिर ये तीन, इन सब चीजों का अगर बोलोगे तो मैंने बताया था जैन साहित्य में देखने को मिलता है। अब ये सब चीजें ऐसा नहीं कि बेसिकली एक द्वार है आपने द्वार को बंद कर दिया बहुत ज्यादा आसान है, ऐसा नहीं है, इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ठीक है, एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को किसमें डिफाइन करके रखा है, ये 3 गुप्ती, पंच समिति, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, या 22 बोल सकते हो कि हमारा परिचय, और 5 चरित्र से होता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एक प्रोसेस है। बेसिकली एक द्वार बताया ना कि द्वार कैसे बंद करोगे, उस द्वार को बंद करने का प्रोसेस क्या है, ये पूरी की पूरी चीजें। ये चीज क्लियर हो गई, इस चीज को एक बार देख लेना। समझ में आया यहां तक कि आश्रम क्या है, एक तरीके का द्वार है, उस द्वार से जो भी चीजें हमने अगर बंद कर दी आना, उनको कर्मों को आना रोक दिया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सवर बोलते हैं। दोनों में बोल सकते हो, भाव और दिव्य दोनों में जुड़ा रहता है। फिर किसकी बात कर रहे हैं, पुराणों में आश्रम के समान नहीं सावर का भी निमाश उल्लेख ना होकर कर्मों का आगमन रोकने के रूप में वर्णन इस प्रकार है, जो अपनी आसक्ति का परित्याग कर देता है वह आवश्यक कर्म करते हुए भी कर्मशील नहीं होते, अर्थात संयम, इंद्रियां और आदि द्वारा आने वाली नवीन कर्म उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन द पुराणास जस्ट लाइक द आश्रम Savar is also not mentioned by name but described in the form of stopping the arrival of karma. Those who give up their attachment do not get inducted in the karma even while doing the necessary karma. Through restraint control of senses, the new deeds come are difficult
टू एंटर इनटू देम। ठीक है, बेसिकली क्या चीज बता के रखी कि जो आश्रव है, आश्रव का मतलब समझ में जो शब्द है वो हमको पुराण में देखने को नहीं मिलता, वैसे ही जो शवर जो शब्द है वो भी हमको कहां पे देखने को नहीं मिलता। और इन द्वारों को रोकने का हमारे बेसिकली कि उनको कैसे द्वारों को रोका जा सकता है, जब आप क्या कर सको, अपनी कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सको। कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल मतलब कि इंद्रियां आपके मतलब वश में होनी चाहिए। जैसे कि जो गौतम बुद्ध है, जब उन्होंने बोल सकते कि आत्मज्ञान प्राप्त किया था तो उनके सारे चक्रास खुल गए थे, उनको इंद्रियां बोल सकते एक सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब इंसान की वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है ना, तो बोल सकते हो कि कोई भी इंसान के जो कर्म है और अशुभ कर्म है वो एंटर करना बंद कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली अब यहां पे देखो गौतम बुद्ध क्या बताते हैं कि जो हमारे आत्मज्ञान के थ्रू ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मोक्ष की बात होती है ना, मोक्ष इंसान को कब मिलेगा, जब उसके शुभ और अशुभ कर्म उसके बॉडी मतलब उसकी आत्मा में एंटर करना बंद कर देंगे। ठीक है, वो चीज समझ में आ रही है कि बेसिकली उन्होंने क्या बताया था कि आत्मज्ञान के बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो कैसे हुई, जब उनको आत्मज्ञान हुआ तो उनने सारी की सारी इंद्रियां उनके वश में थी। जब इंद्रियां उनके वश में है तो बेसिकली जो शुभ काम है या अशुभ काम है अब एंटर करेंगे ही नहीं। और अगर एंटर करेंगे ही नहीं तो वो जो कर्म का फल है वो आत्मा से नहीं जुड़ेगा। और आत्मा अगर बिल्कुल साफ होगी, शुद्ध होगी, तो किसकी प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आया। तो मोक्ष किस तरीके से रिलेटेड है, तो मोक्ष की बेसिक चीज है कि जो आत्मा है वो आपकी शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध मतलब कि ना ही कोई अच्छे कर्म ना ही कोई बुरे कर्म आपकी आत्मा से जुड़े होने चाहिए। आत्मा जब तक शुद्ध नहीं होगी तब तक आपको किसकी प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये चीज क्लियर हो गई। कोई भी इंसान सबर जब भी बोल सकता है कि जब भी उसकी लाइफ में हो सकता है, मतलब शुभ और अशुभ कर्मों को एंटर करने से जब भी रोक सकता है जब उसके अंदर क्या हो, वो बेसिकली बोल सकता है कि उसके अंदर की जो इंद्रियाज है वो एक्टिव हो जाए। ठीक है, उसको क्या प्राप्त हो जाए, सिद्धि प्राप्त हो जाए। ठीक है, जो जो मुनि है, ऋषि मुनि है, बेसिकली उनको सिद्धि प्राप्त होती है, उनको वो सब ये सब रोक सकते हैं कि कैसे जो शुभ कर्म है और अशुभ कर्म है उनको कैसे रोका जा सकता है। ये चीज क्लियर हो गई। तो बस बेसिकली इतना याद रखना कि सवर है वो आश्रव है, वो एक द्वार है। ठीक है, उसमें दोनों तरीके के जो कर्म है वो एंटर करते हैं। अगर उन वो जो आपके कर्म है उनको रोकना है तो उसको उस रोकने वाली चीज को क्या बोला जाता है, सवर बोला जाता है। ठीक है, फिर क्या बोल के रखा, निर्जला। अगर निर्जरा की बात करो तो निर्जरा आत्मा के साथ निर और जिर की तरह आपस में मिले हुए कर्म पदों का एकादेश श्रेय होने का निर्जला कहा जाता है। बेसिकली क्या बता के रखा, अभी कर्म पुदलों की बात की थी मैंने, किसकी बात की थी, कर्म पुदलों की। मतलब बेसिकली अभी अगर आपने आज मतलब सवर को इस्तेमाल किया है तो सवर में बेसिकली आपने जो अब आने वाले जो कर्म और वो शुभ और अशुभ कर्म है ना, उनको तो आने से रोक दिया, पर पहले के जो कर्म होंगे वो भी तो आपने किए ना। 35 साल तक आपने जो कर्म किए, 35 साल तक आपने जो कर्म किए उनको भी तो भोगना पड़ेगा ना। तो उन सबको हम लोग क्या बोले, कर्म पुदलो बोलते हैं। ठीक है, कर्म पुदल क्या होती है, जो हमारे पहले के, अभी तो आपने रोक लिया पर पहले भी तो आपने कुछ कर्म किए हैं ना, उन सब चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, फिर आत्मा के साथ निर्जिर की तरह आपस में मिले हुए कर्म पुतलों को का एकादेश श्रेय होने को निर्जरा बोला जाता है। कि जो पिछले कर्म है उन पिछले कर्मों को भी तो आपको मतलब सेटल आउट करना पड़ेगा। जब तक पिछले कर्म आपके सेटल आउट नहीं होंगे जब तक क्या होगा, आत्मा शुद्ध होगी क्या, नहीं होगी। तो वही चीज हमको बता के रखा है कि आत्म प्रदेशों के कर्मों का एकादेश अर्थात होना दिव्य निर्जला और दिव्य निर्जला से जनक तथा दिव्य निर्जला जय आत्मा के शुद्ध परिणाम का भाव निर्जला कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें भी वही दोनों चीजें कि दिव्य निर्जला है और दूसरी कौन सी हमारी भाव निर्जला है। कैसे बोल के रखा है कि जो आपके आत्म प्रदेशों के कर्मों का जो एकादेश है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिव्य निर्जला। और दिव्य निर्जला की जो जनक या बोल सकते हैं कि जो जन्म आत्मा के अगर शुद्धि की बात करो तो उसको क्या बोल के रखा है, भाव निर्जला। देखो बेसिकली अभी बताया ना कि आत्मा की शुद्धि की बात हो रही है, तो आत्मा अगर शुद्ध नहीं है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी क्या। तो वही चीज उन्होंने बोला है कि जो हमारे कर्म है उनका जो एकादेश है वो किसमें है, हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग उन्होंने क्या बोला है, देव निर्जला बोला है। और जब वो जो आपकी आत्मा के साथ जो कर्म जुड़े हुए हैं अगर उनको आपने शुद्ध कर दिया तो उसको क्या बोल के रखा है, भाव निर्जला बोल के रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निर्जला के दो भेद है, समापाक निर्जला। ठीक है, तो समापाक निर्जला और दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा किधर बता, पहले ही इसमें बता के रखा है। तो पहला कैसा हमारा दो तरीके के वेद हैं, तो दो तरीके की बात करोगे तो सबसे पहला कौन सा है, समापक, सभी
सबीपक निर्जला, ठीक है। सबीपक में क्या बोल कर रहे हैं, फल देकर स्थिति पूर्ण हो जाने पर आत्मा के कर्म तथा होने वाले सबापिक निर्जला कहलाते हैं। बेसिकली क्या बोल कर देयर आर टू टाइप ऑफ निर्जला, सेपरेशन ऑफ कर्मा फ्रॉम द सोल आफ्टर द सिचुएशन इज फुलफिल्ड बाय गिविंग रिजल्ट इज कॉल्ड सबीपक निर्जला। सबीपक बेसिकली कि अगर देखो अभी तक हम लोगों ने बात करी कि हमारी जो आत्मा है उसको शुद्ध बनाना है, उसमें जो कर्म है और जो बोल सकते हैं कि जो अशुभ और अशुभ कर्म है उनको क्या करना पड़ेगा, सेटल आउट करना पड़ेगा, कि उनका जो फल है उनको आपको भोगना पड़ेगा। तो उसको हम लोगों ने क्या बोल के रखा है, समापक निर्जला। और फिर इसके बाद अगर नेक्स्ट करें तो अभिपक निर्जला है। तो अभिपक निर्जला में क्या बोल के रखा है कि अभिपक निर्जला उदय काल प्राप्त उक्त के होने पर भी ताप आदि उपायों को कर्मों के श्रेय होने का अपापक निर्जला बोला गया है, जिसमें अनशन इन्योदर आदि 12 प्रकार की जैन गमों में वितरण होता है। देखो बेसिकली क्या यहाँ पे बोल के रखा है कि समाज जो आपका सबीपक निर्जला है उसमें क्या करना है, सभी चीजों का त्याग करना है, ठीक है, कि आपकी जो शुभ और अशुभ कर्म है वो क्या होने चाहिए, सेटल आउट होने चाहिए। अब उनका प्रोसीजर किस में देके रखा है, हमारा अभिपक में। अभिपक में किस तरीके से देख रखा है, इसको एग्जाम्पल के रूप में देखो, अनशन की बात हो रही है तो अगर विद्यासागर जी महाराज की बात करोगे तो उन्होंने सलेखना पद्धति से क्या करा था, अपनी क्या कहते हैं, अपनी बोल सकते हैं निर्माण प्राप्त किया था। तो जो सलेखना पद्धति है वो एक तरीके का क्या है, अनशन है। तो वो एक तरीके का प्रोसेस है कि उस प्रोसेस को अगर आप करोगे तो बेसिकली किसकी प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हमको किस में देखने को मिलती है, निर्जला में देखने को मिलती है। कि अगर सबीपक की बात करोगे तो उसमें क्या बता के रखा है कि आत्मा का शुद्धिकरण बहुत ज्यादा जरूरी है, और उस शुद्धिकरण कैसे होगा, इस चीज का वितरण किस में देखने को मिलता है, अभिपक निर्जला में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा, अब मोक्ष के बाद कोई बताने की जरूरत है क्या, मोक्ष मतलब बेसिकली क्या बोल के रखा है कि जो हमारे 4 पुरुषार्थ है, 4 पुरुषार्थों में से अगर तीनों पुरुषार्थ को अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, अगर उनको अच्छे से फॉलो करते तो अपने आप किसकी प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बोल के रखा है यहाँ पे, 4 पुरुषार्थों में से अंतिम तथा परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करने के हेतुओं का निरादेश लगभग सभी कर्मवादी दर्शनों में दृष्टि गोचार होता है। कि बेसिकली अगर बात करो तो हर धर्म किसके बारे में बात करता है, मोक्ष के बारे में। बस बेसिकली 4 वाक्य का अगर हम छोड़ दे तो बाकी के सारे जो धर्म है वो मोक्ष के बारे में तो बात करते ही है, ठीक है। जो बोल सकते हैं कि सभी कर्म सिद्धांत को तो मानते हैं, और कर्म सिद्धांत के बाद में किसको मानते हैं, मोक्ष को भी मानते हैं, ठीक है। अगर बौद्ध धर्म की बात करो तो बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करते पर मोक्ष में जरूर करते, ठीक है। ये चीज हमने देखी, गौतम बुद्ध आत्मा मतलब बोल सकते हैं कि आत्मा में विश्वास नहीं करते थे पर मोक्ष में जरूर करते थे। तो मोक्ष का वितरण जो है वो हमको हर दृष्टिकोण में, मतलब जो जितने भी दार्शनिक लोग हैं उन सभी दार्शनिक लोगों की अपनी अपनी फिलॉसफी में मोक्ष का मतलब हमको देखने को मिल जाएगा। और हमने देखा है कि हमारे जो मोक्ष है वो 4 पुरुषार्थों में तो सबसे अंतिम है, और इसकी प्राप्ति जब ही होगी जब हम पहले के जो 3 कर्म है उनको अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्या बोल के रखा है, असात कर्मों का भयंकर परिणाम तथा सत्कर्मों का सुंदर विपक सामने रखकर ही दार्शनिक संतुष्ट नहीं हुए थे। मतलब बेसिकली क्या बोल के रखा कि उन्होंने बोला कि फिलोसोफर वर नॉट सेटिस्फाइड विद जस्ट रिप्रेजेंटिंग द डायर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रॉन्ग एक्शन एंड द ब्यूटीफुल आउटकम्स ऑफ द गुड एक्शन। के मतलब दार्शनिक वाला फिलोसोफर्स की बात करो तो वो इतने में खुश नहीं हुए कि मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी, कि अगर आपके जो बुरे फल है, बुरे कर्म है, उनका फल कैसा होगा, बुरा होगा, और अच्छे कर्मों का फल कैसा होगा, अच्छा होगा। पर उन्होंने मोक्ष के लिए क्या चीज बता के रखी है कि इसमें भी अलग आगे के लक्ष्य प्राप्ति का अध्यय सामने रखते हुए सुख और दुख दोनों का निश्चय मानते हुए शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति पर बल दिया है, और कर्म संलग्न आत्मा अशुद्ध है, ठीक है। अब ये चीज क्या बता के रखा है उन्होंने, मोक्ष की प्राप्ति में क्या बता दिया कि कोई इंसान जो अगर अच्छे कर्मों का अगर जो फल है वो अच्छा होगा और बुरे कर्मों का फल कैसा होगा, बुरा होगा, उस तक हमारी जो मोक्ष की चीज है उसको मतलब बोलते सीमित नहीं रखा है। उन्होंने उसको आगे समझने की भी कोशिश की है। उन्होंने ये बोला है कि जो कर्म संलेखन जो आत्मा है वो कैसी है, अशुद्ध है। अभी मैंने बेसिकली बताई थी कि आत्मा कैसी है, अशुद्ध है। कब तक अशुद्ध है, जब तक उसमें अच्छे कर्म और बुरे कर्म क्या जुड़े हुए कर्म, वो बोल सकते हैं आत्मा की शुद्धि कब होगी, बेसिकली जो आपके कर्म है वो कैसे हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। कि अगर आपके अच्छे कर्म है तो उनका फल अगर अच्छा है तो आपको उसको भोगना पड़ेगा, अगर आपके बुरे कर्म है तो उनका फल क्या होगा, बुरा होगा, उसको आपको भोगना पड़ेगा, जब भी आपकी आत्मा की क्या होगी, शुद्धि होगी। तो इस तरीके से बहुत से फिलोसोफर्स ने मोक्ष को भी बताया
कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, जब आपकी आत्मा क्या हो, शुद्ध हो। ठीक है, बेसिकली हम लोग देखते हैं कि अगर इस जन्म में अच्छे काम करोगे या अगले जन्म के जो आपके कर्म जो भी काम है उनका अगर फल आप भुगत लोगे तो उस चीज को हम लोगों ने क्या बताया, मोक्ष बताया। पर ये चीज भी बताइए कि इंसान निरंतर जन्म क्यों लेता रहता है, क्योंकि उसके फल कंप्लीट, मतलब फल जो उसको, मतलब जो उसने कर्म किए हैं उन कर्मों का जो फल है वो क्या नहीं हो पा रहा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर इस जन्म में आपने ज्यादा अच्छे कर्म कर लिए तो उसको भी भोगने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगला जन्म देना पड़ेगा। ठीक है, जब तक वो साइकिल कंप्लीट नहीं होगी ना, उस साइकिल को कंप्लीट होने के बाद जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो जो आपको दोनों जो कर्म है उन कर्मों का फल आपको इस मतलब इन जीवनों में मतलब आपको चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके अच्छे ज्यादा अच्छे कर्म हुए तो अगला जन्म आपका कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अच्छी फैमिली में बिलोंग करोगे, आपकी जो एजुकेशन है वो भी अच्छी होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो वो जो आपकी जीवन है वो अच्छी तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हमको बता के रखी है यहाँ पे। तो मतलब बेसिकली बोल सकते हो जो फिलोसोफर्स है उन्होंने इस तरीके का आइडिया दे के रखा है। तो वरना आपके दिमाग में यही चीज आने कि सर फिर अच्छे कर्म भी मत करो, अगर उन अच्छे कर्मों का अगर आपको फल भोगना है तो फिर हम अच्छे कर्म करें ही क्यों, या बुरे कर्मों का अगर आपको फल भुगतना है तो फिर बुरे कर्म तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, फिर अच्छे कर्म मत करो। और ये चीज यहाँ पे थोड़ी बहुत फिलोसफिकल लगती है कि अगर फिर इस सिद्धांत से देखोगे तो फिर इंसान कोई अच्छे कर्म ही नहीं करेगा। ठीक है, तो दोनों चीज जुड़ी हुई है। अगर आप फिलोसफर्स की या दार्शनिक, मतलब उनके एक तरीके से दर्शन था उन लोगों की फिलोसफी थी कि इस तरीके से चीजें चलती है। ठीक है, आपको जो लॉजिकल लगे उस हिसाब से उस चीजों को पढ़ना। ठीक है, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, कई चीजें अच्छी भी लगती है कभी बुरी भी लगती है, पर हमारी आजकल की अगर कलयुग की बात करोगे तो कलयुग किस पे विश्वास रखती है, कर्म के सिद्धांतों पे, कि अगर आपके अच्छे कर्म हुए तो आपको अच्छा फल मिलेगा और ज्यादा मतलब इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इसी जन्म में आपको उसका फल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल के रखा है, जैन दर्शन के अनुसार सवर के द्वारा नए कर्मों का आगमन रुक जाने तथा निर्जला के द्वारा समाप्त पुरातन कर्मों का श्रेय हो जाने पर आत्मा की जो निष्कर्म शुद्ध वास्ता है वही मोक्ष है। ठीक है, तो इस तरीके को जो हमारे बोल रही समस्त जो कर्म है उनका श्रेय होना मोक्ष है, या कर्म श्रेय या नाश का अर्थ यहाँ पुष्टक कारण का अंत है। बेसिकली ये चीज बता के रखी कि इंसान कैसे कर सकता है, सबर जो आपके आश्रव है, आश्रव एक द्वार है। ठीक है, उसको जैन साहित्य में बात करो तो जैन साहित्य में हमको दो चीजें देखने को मिलती है, कौन कौन सी? ठीक है, पहला है सबर और दूसरा क्या है, निर्जल। तो निर्जला में सबर में क्या बोल के रखा है, जो नए कर्म है उनको हम रोक सकते हैं, किससे, सबर से, और निर्जला से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी मुक्ति कर सकते हैं, मतलब उनको कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर उनको कंप्लीट करोगे तो किसकी प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये जैन धर्म से रिलेटेड ये दो कुछ जो आप बोल सकते हैं, ये दो टॉपिक जरूर अच्छे से याद रखना, एक निर्जरा और दूसरा सवर। ठीक है, ये जैन धर्म में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके रखे। फिर नेक्स्ट, भारत में अन्य दर्शनों में भी मोक्ष के विषय में यही चिंतन वस्तु किया गया है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर हम वो गौतम बुद्ध की बात करें तो वो किस में विश्वास करते थे, मोक्ष में विश्वास रखते थे। मतलब बेसिकली कर्म का सिद्धांत तो मानते ही थे, कर्म के सिद्धांत के साथ साथ किसकी बोलते थे, मोक्ष का बोलते थे। पर चारवाक और वो एक जैसे थे क्या, चारवाक भी बोल सकते पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, अगले जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, और हमारे गौतम बुद्ध भी नहीं विश्वास रखते थे। तो दोनों में फिर अलग अलग कैसे हुआ, दोनों तो एक ही पटरी पे चल रहे हैं ना। मेन चीज किसकी आ जाती है, मोक्ष की। जो चारवाक है वो मोक्ष की बात नहीं करते हैं। बेसिकली उसका मैंने बताया था ना कथन क्या है, कि घी मांगो, ठीक है, उधार मांगो, घी पियो और चैन से जियो। तो बेसिकली अगर आप कर्म कर रहे हो, वो कर्म के सिद्धांत को तो मान रहे हैं, पर मोक्ष की प्राप्ति अगर होगी क्या, आप बेसिकली किसी इंसान से उधार लोगे तो अगर आप उसका उधार नहीं चुकाओगे तो वो बद्दुआ ही देगा ना, और उस बद्दुआ का आपका जो फल है वो भी तो चुकाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो मोक्ष की प्राप्ति कब तक नहीं हो सकती, जब तक हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध ना हो जाए। आत्मा शुद्ध कैसे ना हो जाए, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उन कर्मों का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि अगर अच्छे कर्म करोगे तो बेसिकली आपका जीवन ही आसान होगा, और बुरे कर्म करोगे तो आपका जीवन और दिक्कत में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके की चीजों को उन्होंने तीनों से कनेक्ट करके बताया। आश्रम का याद रखना कि बेसिकली एक द्वार है, जिसमें हमारे शास्त्रों में इसके बारे में बता के रखा है। फिर अगर सवर की बात करो तो सवर जो बोल सकता है हमारे शास्त्र में, और बोल सकता है कि जैन धर्म में उसका नाम तो नहीं है इस्तेमाल, ना ही हमको कहीं आश्रम देखने को मिलता है, ना ही कहीं सवर देखने को मिलता है, पर उसके जो कॉन्सेप्ट है ना, जो चीजें हमने समझी है, वो जरूर हर किताब में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, वेदों में भी देखने को मिलती है, शास्त्रों में भी देखने को मिलती है, और जैन शास्त्रों में भी देखने को मिलती है। ठीक है,
फिर क्या बोल के रखा है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, नैतिकवाद। ठीक है, ये बोल सकता हूं ये किसकी फिलॉसफी है, गौतम बुद्ध की फिलॉसफी है। क्या बोल के रखा है कि कर्मवाद या पुनर्जन्म में विश्वास रखते हुए बौद्ध आत्मा की सत्ता और क्या बोलो, हाँ, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हुए बुद्ध आत्मा की सत्ता और अमरता में विश्वास नहीं रखते थे। उनके अनुसार मनुष्य के शरीर में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी मतलब बचता हो। बुद्ध ने इसी मत को नैत्यवाद कहा है। ठीक है, तो नैत्यवाद मतलब बेसिकली क्या समझ में आया हम लोगों को कि गौतम बुद्ध ने, मैंने बताया था कि वो कर्मवाद में तो विश्वास रखते थे, पर किस में विश्वास नहीं रखते थे, पुनर्जन्म में और अगले जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। तो इस तरीके की जो उन्होंने दर्शन दिया था गौतम बुद्ध ने आत्मा से रिलेटेड, कि आत्मा तो है, मतलब कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि बेसिकली कि कोई भी शरीर का ऐसा भाग जब बोल सकता है कि वो खत्म हो जाता है या उसको जला दिया जाता है या उसको गाड़ दिया जाता है, तो ऐसी कोई सी चीज नहीं है कि जो बचती हो। बेसिकली अगर हमारी बात करोगे तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी शरीर है तो शरीर को जब हम जलाते हैं तो बेसिकली आत्मा क्या है, अमर है। पर उनके हिसाब से क्या बोल रहा है कि जब भी शरीर का पतन मतलब शरीर को गाड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है तो ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो कि शरीर का बचता हो। पर हमारे हिसाब से तो आत्मा रहती है ना। तो उन्होंने इस चीज को एक दर्शन में बताया और उस दर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नैत्यवाद, नैरात्यवाद। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये गौतम बुद्ध की थ्योरी है कि वो, मैंने बताया ना कि वो आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, बेसिकली वो कर्म के सिद्धांत पे विश्वास रखते थे और मोक्ष पे विश्वास रखते थे। ठीक है, जो आत्मा की थ्योरी है उन्होंने जो डिस्क्राइब करी है उस चीज को, उस दर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नैतत्यवाद, निरात्यवाद। फिर भारतीय दर्शन में निरात्यवाद को विशेष स्थान है। अन्य सभी आस्तिक भारतीय दर्शन आत्मवादी है, एक बौद्ध धर्म ही नैतिकवादी है या अभिवादक है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप जैन धर्म की बात करोगे या बोल सकते कि हिंदू धर्म की बात करोगे तो वो आत्मा में विश्वास रखते हैं। पर जैन, आप बौद्ध धर्म की बात करोगे तो वो कैसे, नैरात्यवाद को विश्वास करते हैं। नैरात्यवाद मतलब कि कोई आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, चार बाग की भी बात करोगे, चार बाग का दर्शन भी इसी तरीके का है, पर हम लोग उनको बौद्ध के साथ नहीं जोड़ सकते। ठीक है, बौद्ध धर्म के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, उनका दर्शन भी सेम ही था, उनके हिसाब से भी पुनर्जन्म नहीं होता, अगला जन्म नहीं होता। और उनके साथ एक चीज और थी कि वो मोक्ष को भी नहीं मानते थे। उनका बेसिकली ये कि इस जीवन में आयो तो अपने हिसाब से, आनंद के हिसाब से जियो, जो आपको मजे में लग रहा है ना उस चीज को करो। पर उन्होंने ये चीज नहीं बताई कि कौन सी चीज आपको आनंद पहुंचा रही है तो किसी और को हर्ट भी तो कर सकती है। ठीक है, बेसिकली यही चीज बता के रखी कि आपके लिए तो आपके लिए तो वो मजा है, पर किसी के लिए मतलब बोल सकते हो कि बेकार चीज हुई, तो किसी को आप दुख पहुंचा रहे हो अपने मजे के चक्कर में। तो ये चीज चार बाग ने नहीं समझाई थी। ठीक है, पर गौतम बुद्ध की बात करोगे तो उन्होंने अष्टांग जो मार्ग बताया था उसमें सारी चीजों को डिफाइन करके रखा है ना। बेसिकली कैसे इंसान को दुख होता है, उस दुख का निवारण क्या है, तो ये सारी चीजें हमको उसके गौतम बुद्ध की या बौद्ध धर्म में देखने को मिलती है। ठीक है, तो बाकी के धर्मों की बात करोगे तो वो सारे के सारे किसको मानते हैं, वो सब आत्मावादी हैं कि आत्मा को मानते हैं। पर अगर बौद्ध धर्म की बात करो तो वो कैसा है, नैरात्यवाद है या प्रतिवादक है, कि वो आत्मा को, कॉन्सेप्ट को नहीं मानता। फिर बौद्ध दार्शनिक संप्रदायों में अन्य कई एक विषय को लेकर मतभेद है। नैरात्यवाद और सभी एकमत है, इसलिए ये सभी अपने ढंग से हेतु युक्त उदाहरणों द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादक करते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि बौद्ध धर्म में अलग अलग संप्रदाय हैं। ठीक है, 3 संप्रदाय बताए थे, पर तीनों संप्रदायों की बात करो तो मैंने बताया था हीनयान और महायान में क्या अंतर है, बेसिक डिफरेंस क्या है हीनयान और महायान में, मूर्ति पूजा का। कि हीनयान या तेरावाड़ा की बात करोगे तो वो मूर्ति पूजा नहीं करते, पर महायान क्या करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। तो उसी तरीके के ये संप्रदाय में मतभेद तो हैं, पर आखिरी की बात करो तो वो भी किसको मानते हैं, ठीक है, नैरात्यवाद को मानते हैं कि आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, वैसे ही अगर आप वज्रयान की बात करोगे तो वज्रयान भी कोई आत्मा में विश्वास नहीं करती। वो तांत्रिक विद्या क्यों करते हैं, कि मोक्ष की प्राप्ति कर सके। बेसिकली अगर गौतम बुद्ध की बात करोगे तो गौतम बुद्ध को बोलते आत्मज्ञान के लिए बहुत समय लग गया था। ठीक है, और उनको ऐसा कोई, अगर कोई इंसान तपस्या करने के लिए बैठेगा तो ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिलता। पर अगर वज्रयान के, अगर तांत्रिक विद्या के थ्रू अगर आप आत्मज्ञान डेवलप करने की कोशिश करोगे तो आपको कोई ना कोई क्या चीज देखने को मिल जाएगी, कुछ चमत्कार देखने को मिल जाएगा या कुछ ऐसी प्रोसेस देखने को मिल जाएगी जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ अब मैं उस मार्ग पे हूं और एक मार्ग के बाद मुझे आत्मज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, रिजल्ट नहीं दिखेंगे। ठीक है, इस तरीके की चीजें होती है कि अलग अलग जो संप्रदाय थे वो संप्रदायों में मतभेद है, कोई मूर्ति पूजा मानता है, कोई नहीं मानता। बोधिसत्व में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। पर आखिरी में उनका जो निराकर्ष था, मतलब आखिरी एक सॉल्यूशन पे वो आते हैं कि निरात्यवाद है, कोई आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती। उस कॉन्सेप्ट को वो तीनों के तीनों संप्रदाय मानते हैं।
ठीक है। तो नैरात्यवाद की बात करो तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमको क्या देखने को मिलता है, नैरात्यवाद की बात करो तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमको तीनों संप्रदाय में देखने को मिलता है। और ये किस धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से, इतना याद रखना। क्लियर हो गया ये चीज क्लियर हो गई सबको, ठीक है। तो यही चीज हमने क्या समझी यहाँ पे कि आज के सेशन में हम लोगों ने आश्रम के बारे में समझा कि आश्रम क्या होता है। तो आश्रम शुभ और अशुभ कर्मों का एक द्वार होता है, ठीक है, जो कि हमको शास्त्रों में देखने को मिले। उसका शब्द आश्रम कहीं भी डिफाइंड नहीं है, ना आश्रम देखने को मिलता है ना सावर देखने को मिलता है, पर हमको उनसे जो जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट्स है वो जरूर पुराणों में देखने को मिलती है, पहली चीज। फिर इसके बाद आश्रम के बाद क्या पढ़ा हमने, सावर में बेसिकली हमने देखा कि जो हमारे शुभ और अशुभ कर्म है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बेसिकली बाद में आपको समझ, जैसा कि मान के चलो कि आप 24 साल के और अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो, 30 साल के हो गए और 30 साल में आपका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस चीज के बाद आपको समझ में आएगा कि नहीं भैया मैं 10 साल 6 साल से पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मन तो है मेरा पढ़ने का पर आप 100% नहीं दे पा रहे हो। फिर आप उस टाइम पे आपने 30 साल में आपने एक्चुअल में पढ़ना स्टार्ट करा, एक्चुअल में चीजें आपको क्लियर हुई, जब आपका 32 साल में इलेक्शन वो सिलेक्शन हो जाएगा तो बेसिकली फिर आपको चीजें समझ में आएगी कि आपने कितनी चीजें छोड़ दी थी, ठीक है। तो वो 30 साल के बाद आपकी मतलब बोल सकते लाइफ में चेंज आया ना। अब आपने बोला कि जो गलत काम मैंने पहले किए थे वो गलत काम नहीं करूंगा, तो एक द्वार से आपने रोक दिया ना चीजों को, ठीक है। अब आपने समझ लिया कि क्या चीज नहीं करनी है और क्या चीज करनी है। तो जो आपने द्वार बनाया, एक रेखा बनाई है कि इसके पार हमको ये चीजें नहीं करनी है, तो उसको हमने किस में समझा था, सवर में, ठीक है। तो जो द्वार था उस द्वार को हमने बंद कर दिया कि अब कोई भी मतलब शुभ काम और अशुभ काम उसमें एंटर नहीं करेंगे। और उनको करने का ऐसा सिंपल तरीका नहीं कि एक द्वार है उसने आपको लॉक कर दिया, वैसा नहीं है। उसके लिए पूरा का पूरा प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हमने किस में पढ़ा है, सवर में पढ़ा, ठीक है। फिर निर्जर में पढ़ा हमने, निर्जला में बेसिकली क्या चीज के बारे में बताया कि आप अपनी वो आत्मा को कैसे शुद्धि कर सकते हैं। शुद्धिकरण किसके बारे में, किस में देखा हमने, निर्जला में, ठीक है। कि उसमें बता के भी रखा है कि आपकी जो आत्मा है उसको कैसे शुद्ध करना है, और उसकी जो प्रोसेस है वो किस में देखने को मिलती है, अभिपादक निर्जला में, ठीक है। समीवादक के बारे में देखा तो, और अभिपादक, तो अभिपादक में हमको सॉल्यूशन दे के रखा है। जैसा कि हमने देखा कि विद्यासागर जी महाराज ने सलेखना के थ्रू अपनी निर्माण प्राप्त किया था, तो जो सलेखना पद्धति है वो उनके लिए क्या है, एक तरीके से प्रोसेस है उस चीज को कंप्लीट करने की, क्योंकि जो शुभ काम और अशुभ काम उन्होंने करे हैं उसको क्या हो जाए, उनसे आत्मा की शुद्धि हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, मोक्ष के बारे में देखा कि मोक्ष क्या है। तो मैंने देखा कि हर धर्म में हम लोगों ने मोक्ष का अलग अलग मतलब देखा है, ठीक है। पर एट लास्ट बात करोगे तो सारे के सारे धर्म किसकी बात करते हैं, मोक्ष की बात करते ही, ठीक है। कोई भी धर्म हो, बस बोल सकते चार वाक का दर्शन अलग है कि वो मोक्ष की बात नहीं करते, पर जितने भी हमारे धर्म है, ठीक है, वो सारे के सारे धर्म किसकी बात करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं, ठीक है। फिर हमने नैरात्यवाद के देखा, तो नैरात्यवाद एक तरीके की फिलॉसफी है या दर्शन है जो कि किस धर्म में मानी जाती है, बौद्ध धर्म है। उस बौद्ध धर्म में बेसिकली हर संप्रदाय इसको फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, नैरात्यवाद को, कि कोई भी आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती। कि हमारी सारे के सारे जो जैन धर्म है वो आत्मावाद है, और ये कैसा है, नैरात्यवाद की कोई भी आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे जो कर्मों का सिद्धांत है वो चीज है, और साथ में कर्मों के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हमारा मोक्ष जुड़ा हुआ है कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, अगर आपके पुरुषार्थ अच्छे से करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया प्रिंसिपल ऑफ कर्मा। अब कल से हम लोग क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बोधिसत्व वो स्टार्ट करने वाले, ठीक है। पर उससे पहले ये चीज याद रखना कि कल मैं आपका रिवीजन टेस्ट, मतलब एक तरीके से टेस्ट ही है आपका, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ना, वो सारी की सारी चीज मैं एक एक से इंडिविजुअली खड़ा करके पूछूंगा आपको। वो चीज जैसे अगर मैंने पंच महायज्ञों की बात करी, तो पंच महायज्ञ में कोई भी अगर देव यज्ञ बता दिया तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपकी लैंग्वेज में। तो ही मैं मंडे से बोल सकते हो कि आपका बोधिसत्व स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अभी तक का जो रिवीजन है मैंने कल परसों आपको बोल दिया था, तो इसलिए मैं एक दिन नहीं बोल रहा हूँ, आपको 3 दिन दिए थे मैंने इस सब चीजों को रिवाइज करने के लिए। तो बेसिकली जो हमने पहले के जो मेन भारतवर्ष से हम लोग देखना, तो भारतवर्ष से अभी तक जितने टॉपिक्स हुए ना, मैं वो सारे के सारे पूछ सकता हूँ। फिर प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है तो वो एक दिन और बाद में कंप्लीट करेंगे। क्लियर हो गया।